दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। आतंक केवल विषैली विचारधारा के माध्यम से ही नहीं फैलता, वह आतंकी संगठनों को धन उपलब्ध कराने से भी फलता फूलता है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने विभिन्न एजेंसियों को यह जो अधिकार दिया कि वे बिना देरी के आतंकी संगठनों को वित्तीय मदद देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें और 24 घंटे में उनकी संपत्ति जब्त करें। वह समय की मांग है। अपने देश में आतंकी और अलगाववादी समूहों के साथ मतांतरण के जरिए सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने वाले संगठन इसलिए सक्रिय हैं क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं से वित्तीय मदद मिलती है। हालांकि आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी भी उसे पूरी तौर पर रोका नहीं जा सका है। पिछले दिनों ही उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले एक व्यक्ति के खाते में 30 लाख रुपए भेजे गए। यह धन फर्जी पते से खोले गए एक खाते के जरिए भेजा गया था। इसी तरह जम्मू कश्मीर में रहकर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जो यह बताते हैं कि आतंकी संगठनों को वित्तीय मदद देने वालों पर पूरी तौर पर रोक नहीं लगाई जा सकी है। जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का काम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI अभी भी कर रही है। हालांकि पाकिस्तान आर्थिक रूप से कंगाली की हालत में पहुंच गया है, लेकिन वह भारत के लिए खतरा बने आतंकी संगठनों को वित्तीय मदद देने से बाज नहीं आ रहा है। देश में संदिग्ध किस्म के कुछ संगठन ऐसे भी हैं जिन्हें समाज सेवा की आड़ में देश विदेश से आर्थिक मदद मिलती है। इसी तरह मादक पदार्थों की तस्करी से भी आतंकी संगठनों की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि हाल के समय में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनसे यह पता चला कि जम्मू कश्मीर और पंजाब के साथ पूर्वोत्तर के आतंकी एवं अलगाववादी गुट मादक पदार्थों की तस्करी के जरिए खुद को आर्थिक रूप से सशक्त कर रहे हैं। यह एक तथ्य है कि मणिपुर हिंसा की आग में इसलिए जला क्योंकि राज्य सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर शिकंजा कस रही थी। एक समय था जब हवाला के जरिए आतंकी संगठनों को वित्तीय मदद दी जाती थी। अब यह काम क्रिप्टो करेंसी के जरिए भी किया जाने लगा है। क्रिप्टो करेंसी के कारोबार को लेकर प्रभावी कानून न होने का फायदा साइबर अपराधियों के साथ आतंकी संगठन भी उठा रहे हैं। जिस तरह आतंकी संगठनों को वित्तीय मदद देने वाले स्रोतों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है,
उसी तरह नक्सली संगठनों के वित्तीय स्रोत बंद करना भी आवश्यक है। इसी के साथ न इसकी तह में भी जाने की आवश्यकता है कि आखिर आतंकी एवं नक्सली संगठन आधुनिक हथियार और विस्फोटक हासिल करने में कैसे सक्षम हैं। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका आदि में खालिस्तानी चरमपंथी इन देशों की सरकारों के खुले छिपे समर्थन से अपनी भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। ये देश उन खालिस्तानी अतिवादियों की अराजक गतिविधियों से जानबूझकर आंखें मूंदे हुए हैं, जो भारत के लिए खतरा है। इसका ताज़ा उदाहरण है सिख फॉर जस्टिस के सरगना गुलपतवंत सिंह पन्नू की ओर से यह धमकी दिया जाना कि सिख 19 नवंबर को एयर इंडिया के विमानों में यात्रा करने से बचें। अमेरिका के साथ कनाडा की भी नागरिकता रखने वाला पन्नू यह कहना चाह रहा था कि इस दिन एयर इंडिया के विमानों का वही हश्र हो सकता है जो कनिष्क विमान का हुआ था। 1985 में एयर इंडिया के इस विमान को खालिस्तानी आतंकियों ने आसमान में ही बम से उड़ा दिया था। इसमें 329 लोग मारे गए थे। पन्नू की इस धमकी के बाद भी न तो अमेरिका ने कुछ किया और न ही कनाडा ने। उल्टे एक नया सी गुफा यह छेड़ दिया गया कि किसी भारतीय की ओर से पन्नू को मारने की कोशिश की गई थी। ऐसा ही सी गुफा खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा सरकार ने छोड़ा था। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन आदि में खालिस्तानी किस तरह बेलगाम हैं, इसका पता बीते दिनों न्यूयॉर्क के गुरुद्वारे में भारतीय राजदूत के साथ धक्का मुक्की की कोशिश से चलता है। कुछ समय पहले ब्रिटेन के एक गुरुद्वारे में भी भारतीय उच्चायुक्त के साथ बदसलूकी हुई थी। इसके पहले भी ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में भारत के उच्चायोगों अथवा दूतावासों के समक्ष खालिस्तान समर्थक अराजकता फैला चुके हैं। जहां सैन फ्रांसिस्को में भारत के वाणिज्य दूतावास में आगजनी की जा चुकी है, वहीं लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमले की कोशिश के दौरान भारतीय ध्वज को निरादर किया जा चुका है। खालिस्तानी चरमपंथी कनाडा में भी भारतीय उच्चायोग पर बम फेंक चुके हैं। इसके अलावा वे कनाडा में कार्यरत भारतीय राजनयिकों के पोस्टर लगाकर उन्हें जान से मारने की धमकियां देते रहते हैं। कनाडा सरकार इन सब हरकतों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में बता देती है। कृष्ण भगवान रूप और अर्जुन जीव रूप हैं। यह परमात्मा और जीवात्मा का मिलन है। गीता में इसके भेद को बताया गया है। वस्तुतः गीता में मानव जीवन के रहस्य को प्रभु ने उद्घाटित किया है। इस जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का मार्ग क्या है?
जीवन का लक्ष्य क्या है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर स्वयं भगवान ने साक्षात रूप में समझाया है। इसलिए गीता केवल दो मित्रों का संवाद ही नहीं, जीव और आत्मा के मध्य पर्दे का अनावरण भी है। इसमें मोह एवं अहंकार को अनावृत कर जीवन दर्शन को सरल एवं सुलभ कराया गया है। यहाँ एक प्रकार से अंधकार से प्रकाश की ओर प्रयाण है। यह असत्य से सत्य की ओर यात्रा है। स्टॉप।